बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं, नासवर देह का अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य जिसे सांसारिक माया में अशक्त हो अपने इस क्षणभंगुर शरीर का गर्व करता है तथा अपने सौंदर्य एवं सुख ऐश्वर्य जीवन को ही सब कुछ समझ लेता है, वह अज्ञानी जीव यह बात नितांत ही भूल जाता है कि मेरे ऊपर मृत्यु भी आनी है और सभी कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ ही मुझे यहाँ से चले जाना है। जो मनुष्य केवल मनुष्य जीवन को ही चिरस्थायी समझ तथा इन नाश्वर पदार्थों को सत्य मान एवं देह अभिमान के कारण शुभ कर्मों से वंचित रहते हैं, उनकी मृत्यु के उपरांत कैसी दशा होती है, इसका चित्रण इस दृष्टांत में आया है। एक समय बाबा फरीद साहिब शक्करगंज वाले किसी शहर में से गुजर रहे थे कि अकस्मात उनकी दृष्टि एक दुखिया स्त्री पर जा पड़ी, जिसे उसकी मालकिन जो वैसे थी डंडे से पीट रही थी तथा वह दुखी स्त्री रोती हुई बार बार हाथ जोड़कर उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांग रही थी कि बीवी जी, अब इस बार मेरे अपराध को क्षमा कर दो। आगे से ऐसा भूल कभी नहीं होगी। परंतु वह निर्दय जिसे अपने रूप यौवन एवं धन का मद था, बेचारी के विनय करने तथा क्षमा मांगने पर भी उस पर लाठी वह पैरों से प्रहार किए जा रही थी। यह ऐसा दृश्य जब बाबा फरीद जी ने देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वह उस अबला के दुख को सहन न कर सके। उन्होंने उस वैश्य के पास जाकर उस स्त्री को मारने का कारण पूछा। पहले तो अपने यौवन के अहंकार में चूर हुई उसने बाबा जी की ओर तनक ध्यान भी न दिया, परंतु फरीद जी के बार बार पूछने पर वह अकड़कर बोली, साईं जी क्या पूछते हो? यह ऐसी नालायक है कि इसको कोई काम भी उचित ढंग से करना नहीं आता। आज मैंने इसको कहा था कि मेरे लिए ऐसा बारीक काजल पीस कर तैयार कर दे जो कि मक्खन से भी ज़्यादा नर्म हो, परंतु इस अकल की धनी ने ऐसा काजल बनाया कि जब से मैंने लगाया है उसी समय से अब तक मेरी आँखों में चुभन हो रही है, जिससे मैं दर्द से करहा रही हूँ। बाबा फरीद जी ने कहा, माता, इस बार तो आप इसे हमारे कहने से माफ़ कर दो, आगे यह उचित ढंग से काम करेगी। फरीद जी के कहने पर उस अभिमानी ने उसे छोड़ दिया। तत्पश्चात बाबा जी कहीं आगे चल दिए। कुछ कालों उपरांत एक बार बाबा जी किसी मरघट के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने एक मनुष्य का शव पड़ा देखा
जिस पर कि पक्षी बैठे उसकी आँखों को अपनी तीक्ष्ण चोंचों से फोड़े जा रहे थे। जब बाबा फरीद जी ने यह मार्मिक दृश्य देखा तो कहने लगे, हे मेरे मालिक, ऐसा कौन भाग्यहीन मनुष्य है जिसको कि मृत्यु के उपरांत भी कब्र के भीतर स्थान न मिल सका। तब उस समय देववाणी हुई, हे मेरे प्यारे फरीद, यह उसी घमंड में चूर हुई वेश्या का शव है जो एक बार बारीक काजल के न पीसने पर अपनी नौकरानी को कोड़ों से पीट रही थी। फरीद जी ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो वही सिर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे, हे प्रभु, तेरी कैसी अनुपम लीला है कि जिसे जीवन होने पर इतना गर्व हो तो उसकी मरणों उपरांत ऐसी दुर्दशा कैसी हो रही है। तो दोहे में फरीद जी फरमाते हैं, अर्थात जिस प्राणी को अपने जीवन काल में इतना अभिमान हो कि काजल की धार भी उसकी आँखों में चुभती हो, परंतु मरने के बाद उसकी आँखों पर पक्षी बैठकर उसे नोचे और वह प्राणी अपने ऊपर बैठे पक्षियों को हटा भी न सके। ओह, यह सब मैं अपनी आँखों से क्या देख रहा हूँ। कवि गंगाराम जी ने सत्य ही तो कहा है। कहे कबीर गंगाराम गुरु के भजन बिन, मनुष्य के खाल किसी काम में नहीं आई है। तत्वार्थ यही है कि हमारे मनुष्य शरीर का भविष्य, जिसके लिए कि हमें हजारों रुपए खर्च करते हैं तथा उस पर इतना गर्व करते हैं, अपने तुल्य किसी को कुछ समझते ही नहीं। मृत्यु के पश्चात बिना भक्ति भजन किए उस शरीर की क्या हालत होती है, इसका पूर्ण परिचय पाठकों ने इस दृष्टांत से ज्ञात कर ही लिया होगा कि अंत में शिवा दो मुट्ठी राख बनने के किसी काम में नहीं आता, जबकि अन्य पशु योनियां मृत देह से भी दूसरों को लाभ पहुंचा जाती है। इतना सब कुछ आंखों से देखते हुए भी मनुष्य का मन मालिक के भजन सुमरन की ओर न लगे, तो यह कितनी भारी भूल है। कितना आश्चर्य एवं अफसोस का यह विषय। तभी तो परमात्मा का भजन न करने वाले मनुष्य पशु भी अच्छे कह जाते हैं। जिनसे जी तो मनुष्य काम लेता ही है, परंतु मरने के बाद भी उनकी खाल काम में ली जाती है। अतएव प्रत्येक प्राणी का यह कर्तव्य है कि जीवन काल में ही अपने अमूल्य श्वासों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर ले। क्या कि अपने मालिक कुल इष्ट देव पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव जी महाराज द्वारा प्रदत्त पवित्र नाम का अभ्यास वह सत्संग सेवन करते हुए उनके वचन अनुसार जीवन यापन करें, जिससे यह मानव काया भी सफल हो और परलोक भी सुहेला हो। यही हम सब का संसार में आने का उद्देश्य है। गुरुमुखो।